जहां एक तरफ ईडी इस बात की पूछताछ करती हुई दिखाई दे रही है रिया चक्रवर्ती से कि आखिर कहां है सुशांत सिंह राजपूत की वो 15 करोड़ जिसका आरोप सुशांत के परिवार वालों ने आप पर लगाया है। तो ऐसे में जितनी भी रिया चक्रवर्ती की अभी तक संपत्ति है उन पर जांच जारी है। लेकिन जहां पर एक तरफ ये बातें सामने आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी धनराशि थी यानी पैसे थे उनसे ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी रिया चक्रवर्ती। इसी के चलते उन्होंने आसानी से हेराफेरी भी कर दी थी। लेकिन दोस्तों जहाँ अपने खर्चे तो उठाती थी सुशांत सिंह राजपूत के पैसों के जरिए, लेकिन वहीं अब ये बात सामने आई है कि किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती सुशांत के खर्चों पर भी नजर रखती थी। आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से रिया और ईडी के बीच 10 घंटे तक पूछताछ चली थी, जहां पर 10 घंटे की इस पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने कोई भी ऐसा बड़ा खुलासा नहीं था जो किया हो, क्योंकि ईडी के सामने ऐसा कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सब शक के निगाहों में अब भी रिया चक्रवर्ती खटक रही हैं कि कहीं ना कहीं इन पर कुछ बड़े आरोप लगे हैं। वो लाजमी बात है। बता दें रिया चक्रवर्ती ने ईडी के कई सवालों के जवाब नहीं दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने पूछताछ में बताया कि वह सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंस को कंट्रोल करती थी। रिया चक्रवर्ती अपने बैंक खातों में जमा पैसे और आईटीआर में दिख रहे फर्क को नहीं समझा सकी, जो कि इनकी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इसका लेखा जोखा इनके पास नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने होम लोन से मिलने वाली छूट के बारे में भी ईडी को कुछ नहीं बताया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शक पैदा करता है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती से प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में जो पैसा लगाया है वह कहाँ से आया, इस बारे में पूछा तो वह इस सवाल का जवाब भी नहीं दे सकती थी और ना ही दिया। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने ईडी को अपनी आईटीआई की स्टेटमेंट भी सौंपी, जिसमें काफ़ी फर्क देखने को मिला, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 से 2018 में रिया चक्रवर्ती ने आईटीआर भरा है उसमें उन्होंने 18.75 लाख की कमाई दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद भी रिया चक्रवर्ती के पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई। लेकिन वहीं साल 2018 से 2019 में उन्होंने 18.23 लाख की कमाई दिखाई हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इन दोनों ही सालों में रिया चक्रवर्ती ने जितनी कमाई दिखाई उससे ज़्यादा उन्होंने कमाई की थी, जिससे पता चलता है कि आईटीआर में उन्होंने अपनी गलत कमाई दिखाई हुई है। ईडी से शुरुआत में पूछताछ में रिया ने खुलासा किया था कि मुंबई में उनके 2 फ्लैट भी हैं। एक फ्लैट उन्होंने साल 2018 में मुंबई के खार में खरीदा था, जिसकी कीमत करीब 80 लाख से ज़्यादा है। और साथ ही साथ वहीं दूसरा घर रिया चक्रवर्ती ने साल 2012 में पिता के नाम पर लिया है, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए के आसपास थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सालों में रिया चक्रवर्ती की कुल आय 10 लाख से बढ़कर 14 लाख रुपए हो गई थी, यानी कि एक साल में करीब 14 लाख रुपए की इनकम थी। ऐसे में ईडी ने उनसे उनकी आरटीआर की स्टेटमेंट मांगी थी। रिया चक्रवर्ती ने अभी तक ईडी को अपनी आरटीआर की बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी, लेकिन अब आरटीआर सौंपने के बाद उनकी आय का खुलासा हो गया है। दोस्तों आप सभी को बता दें, जहाँ पे अगर देखा जाए 80 लाख और 60 लाख तो कुल मिला के ये 1 करोड़ से प्लस हो जाता है, यानी 1 करोड़ 40 लाख के आसपास रकम बैठती है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की कुल कमाई 14 से 10 लाख के बीच में बताई गई है। अगर इसका हिसाब उनके 7 साल के करियर को लेकर किया जाए तो करीब जहां तक कि करोड़ों से संपत्ति इनकी नहीं पहुंचती, यानी करोड़ों की कमाई रिया चक्रवर्ती ने की नहीं। उसके बाद इनके पास कार्स भी हैं, जहां पे गाड़ियां हैं महंगी, और साथ ही साथ इन्होंने इतने महंगे फ्लैट भी खरीदे हैं। अगर इनका कंपैरिजन कर लिया जाए तो साफ साफ पता चलता है रिया चक्रवर्ती ने कोई ना कोई बड़ी हेराफेरी करी है इन सब मामलों में, जिसकी वजह से ये इतनी अमीर हो गई हैं और इतनी ज़्यादा कमाई करके किस प्रकार से हेराफेरी करके सुशांत सिंह के पैसों से ये सारे घर खरीदे थे। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।